निधिवन की दो परियां। निधिवन, जहाँ पेड़ों की शाखाएं रात में गुनगुनाती हैं, झरने चांदनी में चमकते हैं और हर हवा में जादू बहता है। उसी निधिवन में रहती थीं दो परियां, सायरा और तारा। सायरा बहुत शांत, दयालु और गंभीर थी। वह हर सुबह फूलों को संवारती, झरनों का पानी साफ करती और छोटे छोटे जानवरों की देखभाल करती थी। तारा बिल्कुल उलट, चंचल, शरारती और हमेशा मस्ती में डूबी रहती थी। वह पत्तों से झूले बनाती, तितलियों के पीछे दौड़ती और कभी कभी पक्षियों पर फूलों की बारिश करती थी। फिर भी दोनों में एक गहरा रिश्ता था, क्योंकि वे दोनों सुनहरे झरने की रखवाली करती थीं। वह झरना जिसकी एक बूंद किसी की भी 3 सच्ची इच्छाएं पूरी कर सकती थी। लेकिन एक शर्त थी, झरने का पानी स्वार्थी मन वालों के लिए जादूहीन था। निधिवन की शांति। हर शाम दोनों परियां झरने के पास बैठतीं और सूरज की अंतिम किरणों से सोने की चमक में नहाए पानी को निहारतीं। सायरा कहती, देखो तारा, अगर ये पानी गलत हाथों में चला गया तो पूरा निधिवन सूख जाएगा। तारा हंसकर जवाब देती, अरे दीदी, चिंता मत करो, मैं हूं ना। जो भी आएगा मैं पहले उसकी नाक पर जादू की चमक छिड़क दूंगी। सायरा मुस्कुरा देती। उसे तारा की नादानी प्यारी लगती थी। एक दिन जंगल में एक छोटा लड़का रूहान भटकते भटकते निधिवन पहुंच गया। उसकी आंखों में आंसू थे। तारा ने उसे देखा। अरे ये तो इंसान है, पर इतना दुखी क्यों? सायरा ने धीरे से कहा, चलो देखते हैं इसका मन क्या कहता है। रूहान ने झरने के सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, हे जादुई परियों, मेरी माँ बीमार है। मैं बस यही चाहता हूँ कि वह फिर से मुस्कुरा सके। सायरा की आंखों में नमी आ गई। तारा ने फुसफुसाया, देखो दीदी, ये तो सच्ची इच्छा है। दोनों परियां झरने के ऊपर उड़ गईं और उनकी जादुई धूल सुनहरी लहर बनकर पानी में घुल गई। पानी ने झिलमिलाकर 3 बूंदें हवा में उछालीं, जो सीधे रूहान के हाथों में आ गिरीं। उसने बूंदें पी लीं और उसी पल उसकी माँ के पास एक हल्की रोशनी चमकी। बीमारी गायब हो गई। निधिवन की मुस्कान। रूहान ने परियों को धन्यवाद कहा और बोला, आप दोनों जैसी परियां हों तो धरती पर कोई दुखी नहीं रहेगा। सायरा मुस्कुरा दी, हम हर इच्छा पूरी नहीं कर सकते रूहान, लेकिन सच्चे दिल की इच्छा कभी अधूरी नहीं रहती। तारा ने खिलखिलाकर कहा, अब जाओ, अपनी माँ को कहो कि निधिवन की परियां भी मुस्कुराईं। रूहान चला गया, पर निधिवन में उसके आने के बाद एक नई चमक फैल गई। झरने का पानी और सुनहरा हो गया और जंगल पहले से ज़्यादा जीवंत दिखने लगा। कहानी का सार, सायरा और तारा अब भी निधिवन की रक्षा करती है। कभी तुम भी वहाँ जाओ, अगर तुम्हारा दिल सच्चा हो तो शायद तुम्हें भी सुनहरे झरने की एक बूंद मिल जाए।